हाइफा पर कई मिसाइल से हमला हुआ। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हाइफा पर इसराइल के ऊपर मिसाइल पे मिसाइल कर रहे हैं। हाइफा की एक बिल्डिंग पे मिसाइल गिरा, उस बिल्डिंग में आग लगी। ये भी खबर आ रही थी थोड़ी देर पहले, उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाई कि आईडीएफ के चीफ जो थे उनके ऊपर भी एक लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि कामाकाजी ड्रोन आके गिरा। ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि क्या यह सही। इजराइल के जंग में भीषण तबाही का सिलसिला मानो अब शुरू होने वाला है। इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। कई बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की धरती को छू गई। आयरन डोम नाकामयाब रहा। कहा जाने लगा कि आयरन डोम नाकामयाब रहा है, लेकिन अब अमेरिका इसका तोड़ निकालने के लिए इजराइल के साथ फिर खड़ा हो गया है और उसने इजराइल को युद्ध के मैदान में ताकतवर होने की एक और शक्ति दे दी है। अमेरिका इजराइल को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमला ईरान की तरफ से किया गया, जिसमें 200 से ज़्यादा मिसाइल्स मारे गए। डिफरेंस देखना अब यहाँ पर नेतन्याहू ने वीडियो जारी किया था कि भाई प्लीज़ जो लेबनान के आम लोग हैं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आप सब लोग चले जाइए, क्योंकि हम लोग कल वहाँ पर बॉम्बार्डिंग करने वाले हैं, कल हम लोग वहाँ पर गोलाबारी करने वाले हैं। क्या ईरान से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये? क्या आप इस्लामिक स्टेट से, ISIS से, किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो? हिजबुल्ला से, हमास से, कि वो पहले बोल रहे थे कि नहीं हमारी लड़ाई आपकी फ़ौज के खिलाफ है? नहीं है, क्योंकि उनकी तो लड़ाई एक आम यहूदी से है, उनकी तो लड़ाई एक आम इजरायली से है। तो इसलिए ये सब किया। अब इसका जवाब आएगा इसराइल की तरफ से। अभी से स्टेटमेंट्स आने चालू हुए कि चलो आपने जो कर लिया ठीक है, हमारे पास तो आयरन डोम है, वो गाना है ना, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। यही पूछा जा रहा है, इसराइल आज इनसे पूछ रहा है ईरान वालों से। ये कह रहे हैं कि आप सीज फायर करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, विल नॉट सपोर्ट पैलेस्टीन, विल नॉट सपोर्ट एनीथिंग, कोई टर्म नहीं है, तो कोई कंडीशन नहीं, जस्ट सीज फायर करो। मगर इजराइल कह रहा है कि भैया नाउ यू आर वेरी लेट, एक साल से हमारे कितने लोगों को नुकसान किया है, वी डोंट वांट एनी सीज फायर, वी वांट टू किल यू ऑल एंड इट मस्ट बी डन दिस टाइम ओनली, नो डिले फर्दर। अब अगर इन्होंने पीस डील की, फिर एक आध साल के अंदर फिर से चालू हो जाएंगे। ये जो हाइफा पर कई मिसाइल से हमला हुआ, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हाइफा पर इसराइल के ऊपर मिसाइल पे मिसाइल कर रहे हैं। हाइफा की एक बिल्डिंग पे मिसाइल गिरा, उस बिल्डिंग में आग लगी। ये भी खबर आ रही थी थोड़ी देर पहले, उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाई कि आईडीएफ के चीफ जो थे उनके ऊपर भी एक लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि कामाकाजी ड्रोन आके गिरा। ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि क्या यह सही। हाइफा पोर्ट है, जो मेन पोर्ट जो इजराइल का है वो हाइफा में ही है। जो पूरा का पूरा जो भी वहाँ से जो क्रूज शिप्स चलते हैं और कमर्शियल शिप्स जो हैं वो सब हाइफा में होते हैं। इट्स अ वेरी गुड पोर्ट। ओनली वन पोर्ट, वी हैव वन पोर्ट इन अशदोद आल्सो, वी हैव वन पोर्ट इन एस्कलॉन, बट दैट्स वेरी क्लोज टू गाजा, तो वहाँ पे ज़्यादा अभी वो है नहीं एक्टिविटी। ये नदर्न इजराइल में है अभी। तो देखिएगा, ये जो है ना, कुछ 67 लोगों से इस फेस्टिवल को निकल जाने दो, तो वो निकल गया है कल। अब जो है एक और फेस्टिवल जो वेंसडे से शुरू हो रहा है, जिसको सुकोत बोलते हैं, वो शायद ये लोग उसका भी वेट करें, लेकिन हमारे ख्याल से हमारा जो पर्सनल जो व्यक्तिगत जो विचार है, कहिए, अब इनको रुकना नहीं चाहिए। अब इनको अच्छी तरह से ईरान को बिल्कुल, जैसे कि हिजबुल्लाह की हालत ख़राब कर दी, हिजबुल्लाह रो रहा है, उसमें इन्होंने मारे कम लेकिन इंजर्ड ज़्यादा हुए, तो वो इंजरी के बाद भी अभी वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। अब हिजबुल्लाह इज ऑलमोस्ट गॉन, डेड। तो जो कुछ भी बचे हुए हैं, अब इजराइल वाले लोग ये कह रहे हैं कि अब हम नहीं छोड़ने वाले। अब जब आपको पड़ गई है अच्छे से पिटाई पड़ गई है, पड़ रही है, पड़ेगी भी, तब आपको समझ में आ रहा है कि सीज फायर करो। और आप डिफरेंट बिल्डिंग्स में जहां भी रखे थे सब ब्लास्ट है। अब ये कुछ बचे खुचे ऐसे रहे होंगे, तो 20-25-30 इन्होंने दाग दिए। अब कल परसों या फिर अभी रात में भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो अब समझ में आ रहा है आर्मी को और पॉलिटिशियंस को कि इसको डोंट डिले एनी फर्दर। अब ये कहाँ से आया, हिजबुल्लाह से आया या ईरान से आया, जिससे भी आया हो, और इसकी जो मेन जड़ जो है ना वो ईरान है।
इजराइल की जंग में भीषण तबाही का सिलसिला मानो अब शुरू होने वाला है। इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। कई बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की धरती को छू गई। आयरन डोम नाकामयाब रहा। कहा जाने लगा कि आयरन डोम नाकामयाब रहा है, लेकिन अब अमेरिका इसका तोड़ निकालने के लिए इजराइल के साथ फिर खड़ा हो गया है और उसने इजराइल को युद्ध के मैदान में ताकतवर होने की एक और शक्ति दे दी है। अमेरिका इजराइल को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया। मिडिल ईस्ट पूरी जंग के बीच में घिर गया। तब लगातार अमेरिका अपने हथियारों से इजराइल की मदद कर रहा है। ऐसे में तब जब 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद एक ऐसे हथियार की जरूरत महसूस हुई जो इन बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराए। ऐसे में अमेरिका ने तय किया कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को इजराइल भेजेगा। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी लिखा कि राष्ट्रपति के निर्देश सचिव ऑस्टिन ने 13 अप्रैल और फिर 1 अक्टूबर को ईरान के हमलों के बाद इजराइल की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करने के लिए एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड बैटरी और अमेरिकी सैन्य कर्मियों के संबंधित दल की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यानी ये स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका इजराइल की जंग में लगातार समर्थन देगा, भारी भरकम हथियारों की मदद से उसे भरपूर सहयोग देगा। ऐसे समय में जब ईरान ने रूस से हाथ मिलाया और सफलता की, तो हमारे ख्याल से ये खैफा का अटैक नहीं तो ये छोटे मोटे करते रहेंगे ये लोग फटाकेबाजी। ऐसा कोई मेजर अब नहीं होने वाला, क्योंकि इनके पास कुछ बचे ही नहीं है। एक तो हथियार भी खत्म हो गए और दूसरे हथियार को दागने वाले भी खत्म कर दिए इन लोगों ने कुल मिला के। और अब जो भी चाहे वो डिप्टी आए, चाहे थर्ड डिप्टी आए, चाहे फर्स्ट डिप्टी आए, कोई भी आए, वो उसको उड़ाते जाएंगे, ये लोग उड़ाते रहेंगे। मतलब अभी क्या है, पूरी तरह से चेरी बेरी और इसकी रेस्पबेरी और आज हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स, वाइनरी सब बंद पड़ी हुई हैं इसकी वजह से। तो मतलब ये दोहरी मार पड़ रही है। एक तो उनको मॉनेटरी सपोर्ट मिल रही है गवर्नमेंट से, और दूसरा जो बेचारे वो पैसा कमाते हैं अपने आराम से, वो पैसा अभी फिलहाल खत्म हो गया। जब तक वो दे विल नॉट गो बैक टू देयर फील्ड्स, स्टार्ट वर्किंग इन द फील्ड्स, तब तक मतलब ये गवर्नमेंट को ये है, वो है बर्डन है। जो हुआ था ना वो योम किपुर के दिन ही शुरू किया सुबह 7 बजे सिमखात तोरा, क्योंकि बहुत सब लोग एक डिफरेंट मोड में रहते हैं। और उस दिन सैटरडे भी था जिसको शबात बोलते हैं, वो भी एक बहुत डे ऑफ रेस्ट बोलते हैं। 7 days 6 days you work and 7th day you rest. That is the commandment of God, and it's 5th commandment. No, 4th commandment. Keep the Shabbat. And रात को ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। खबरें जो आ रही हैं 200 से ज़्यादा मिसाइलें मारी हैं। पाकिस्तान इसमें बहुत जश्न मना रहा है। भारत के अंदर बहुत सारे लोग बहुत जश्न मना रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी जो साउथ एशियन मुस्लिम तबका है बहुत खुल के आज जो है वो जश्न, इनको क्यों जश्न मन रहा है? पहली बात तो ये कि जो अभी मारे जा रहे हैं वो सब इजरायली हैं, इसलिए लोग जश्न मना रहे हैं। दूसरी बात ये कि चलो इजराइल जवाब देगा तो ईरानी मारे जाएंगे, हमारा क्या जा रहा है? तो ये इतनी गंदी किस्म की कौम है, इतनी घटिया किस्म की कौम है कि ये इसी बात पर खुश है कि हम थोड़ी मरेंगे। मरेगा कौन? ईरानी मारे जाएंगे। मरने तो ईरानियों को क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो बहुत बड़ा अपने जो करोड़ों की जनता है इनकी, ईरान की, उसके लिए थ्रेट पैदा कर दिया ईरान ने खुद। देखो, लेबनान के ऊपर जब अटैक हुआ था, नेतन्याहू साहब ने एक रात पहले वीडियो जारी किया कि भाई प्लीज़ जो लेबनान के अच्छे लोग हैं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से, प्लीज़ आप लोग शहर को छोड़कर चले जाइए, जब हम अटैक ख़त्म कर देंगे आपको वापस आइएगा तो आप शांति से रहोगे। कोई ऐसा करता है? मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी इस्लामिक किसी भी गुंडे ने, किसी भी जो अलग अलग अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, IS इस टाइप के जो स्टेट्स हैं, इनमें से किसी ने भी धमकी ऐसे बोला है कि नहीं भाई प्लीज़, या ईरान ने भी बोला हो कि प्लीज़ जो इजराइल वाले हैं वो अभी दूर चले जाइए, हमारा लड़ाई आपकी फ़ौज से है, आपसे नहीं, कभी नहीं। ये जो दरिया दिली है, ये जो ह्यूमैनिटी है, इसकी उम्मीद खाली इजराइल की तरफ से ही करी जा सकती है। और वार्निंग देने के बाद भी ये सब किया। अब लेबनान का पार्किंग लॉट बना या नहीं बना, लेकिन ईरान का ग्रेवयार्ड, ईरान का कब्रिस्तान जरूर बनेगा, इस बात की तो गारंटी हो गई है। अभी से ही लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करने चालू कर दिए कि रेस्ट इन पीस ईरान, भगवान बचाए। अब तो कोई नहीं बचा सकता, कोई भी। मतलब अब तो ईरान ने जो गलती करी है, सबसे पहली बात तो मुझे कुछ ही दिन नज़र आ रहे हैं जो ईरान के बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े मंत्री, रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा मंत्री, सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनको लंबी उम्र मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ईरान पर कितने मार पड़ेगी, कितना वो होगा, अभी आप सोचो इस समय दिल्ली से लेकर वाशिंगटन DC तक हर तरफ हाई अलर्ट की मीटिंग्स हो रही हैं।